मोटिवेशन हमारे साथ कैसे गेम खेलता है। सपोज हमने कोई आज एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, मूवी देखी, या फिर कोई स्पीच, स्टोरी, कुछ भी सब रिलेटेड टू मोटिवेशन हमने देखा। ओके, अब क्या हो रहा है, जब हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक मैं बहुत बहुत मोटिवेटेड है। मतलब अंदर में जितने भी सपने दबे हुए थे, जो जो हम करना चाह रहे थे, सब कुछ वो आंखों के सामने आ जाता है और ऐसा लगता है मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। बट जैसे ही हम उस मोटिवेशनल कंटेंट से दूर हटते हैं, ठीक है, खत्म हो गया, पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, अब खत्म हो गया। अब क्या होता है ना, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, नेक्स्ट डे जब आता है, तब तक तो ऐसा लगता है सुना तो था, इंस्पायर तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ और काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद में वो कर लूंगी, थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में। मोटिवेशन गया भाड़ में। मोटिवेशन हमने क्या सुना, क्या नहीं सुना, हम तो वही हाथी, वही घोड़े दौड़ाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ हो जाता है, राइट। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सो आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जिन लोगों के साथ नहीं होता वो एक्सेप्शनल्स होंगे। तो ना, आज मैं आपके साथ में एक बहुत रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, किसी और का नहीं है। मैं दूसरों के बारे में वैसे भी बहुत कम बोलना, फिलहाल तक तो नहीं बोलती, आगे बोलो तो पता नहीं। सो अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरे डैड की स्टोरी है, जिसने मुझे कंटिन्यू इंस्पिरेशन, कंटिन्यू इंस्पायर कर रखा है। स्टोरी क्या है वो सुनो। आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग कुछ करने वाले होते हैं, ठीक है, सपोज अगर आपको डिजाइनर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर कोई किसी सिविल सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। स्पोर्ट्स में जाना है, तो मतलब ऐसे कितने ही लोग होंगे। जैसे कि अगर आपने बोला, लेट्स से आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, ठीक है, बहुत कॉमन है ना अभी तो जैसे कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग कितने होंगे। और देखना, आप खुद मेजर करना कि मुझे यूट्यूबर बनना है। नाउ जैसे ही मैं अपने घर में बोल रही हूँ कि मेरा तो देखो भाई, पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कोई डिग्रीज मेरे से होनी है, ना ही कोई जॉब में कर पाऊंगी, मैं तो यूट्यूबर बनूंगी। तो सबसे पहला जवाब आता है मेरे पापा का, इसीलिए पढ़ाया लिखाया था तुझे? अगर तुझे यही करना था तो तू तो पहले ही कर लेती ना, क्यों मेरे पैसे बर्बाद करे? क्या बोलूंगा मैं लोगों को, मेरी बेटी फालतू के यूट्यूब पे वीडियोस बनाती रहती है, ये वो हंसने वाले वीडियो, डांस वाले वीडियो, ये वो, एक भी वीडियो में ना कोई लूण है ना कोई लखन है, ठीक है, ये उनके वर्ड में। फिर बाद में मैं मम्मी को बोली, मम्मी क्या बोली कि बेटा सही तो कह रहे हैं पापा, क्या है यूट्यूब के अंदर, कुछ भी नहीं पड़ा है, तुम्हारी शादी होगी, कोई पूछेगा कि लड़की क्या करती है, तो ऐसे बोलेंगे वीडियोस बनाती है, कोई शादी नहीं करेगा तेरे से, समझ तू। फिर ताई जी बोलेगी, बच्चे को समझा कि नहीं, थोड़े लखन ले इसमें, तुम्हारे में तो किसी में नहीं थे, ऐसे पता नहीं कैसे लोगों के साथ रहती है, ज्यादा मोबाइल मत दिया करो इनको, ये तभी बिगड़े हैं। अभी तक सपोर्टर कोई आया नहीं है। फिर दोस्त वगैरह को बोलूंगी, वो बड़े खुश होते हैं, ओए हाँ यार, बना वीडियोस बना, कमी पड़े तो हमें ले लेना, मैं शूट कर लूंगा, मैं एडिट कर लूंगा। दोस्त बड़े दिल के अच्छे होते हैं। कोई क्या बोलता है, यार अन्ना मैंने भी ट्राई किया था, कुछ नहीं मिलता है। पहली बात तो यूट्यूब की पॉलिसीज ही खत्म नहीं होती है, 4000 घंटे करो, 1000 सब्सक्राइबर्स करो, और बोलते जाएंगे। मतलब आपको पॉजिटिव सुनने के लिए कितना कम मिल रहा है, ठीक है। बट आपने जब अगर कोई चीज करने के लिए सोची है, तो फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा आपके दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने डिसीजन पे कि मैं चाहे जो भी फील्ड मैंने डिसाइड करी है, पहली बात तो मैं उसमें, मतलब अगर मुझे 24 घंटे में से 23 घंटे भी काम करना पड़े तो मैं बड़ा खुश होकर काम करूंगा, क्योंकि ये मेरे दिल की पसंद है, मेरी अपनी पसंद है ये काम, ठीक है। दूसरी बात, चाहे 100 लोग में से 99% अगर आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, खड़े रहने दो यार, तुम्हारी टेंशन है, तुम खड़े हो, मैंने थोड़ी ना बोला खड़े होने के लिए। चाहो तो मेरे सपोर्ट में बोल के मेरे साथ आ जाओ, ये वाला एटीट्यूड रखना, ठीक है। सो हुआ क्या था, पापा वाज लाइक
ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। पापा वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन, फाइव ब्रदर्स है पापा वगैरह, तो सेकेंड नंबर पे है पापा एंड देन 3 अदर ब्रदर्स। सो सेकेंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर वाले बड़े पापा है वो सेटल्ड है, मतलब उनकी शादी हो गई थी एंड देन ही शिफ्टेड टू सम अदर स्टेट। ओके, तो अब सब जने, मेरी जो फैमिली है वो यहीं इस मेरी स्टेट में ही है, ठीक है ना। अब पापा रह गए सबसे बड़े, तो पापा के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। देन मेरे दादाजी वो शादी के अराउंड 9 मंथ्स में ही एक्सपायर हो गए थे, तो पापा के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। और जो छोटे लोग, छोटे भाई वगैरह थे, चाचा वगैरह, वो इतने छोटे थे कि 3rd नंबर वाले चाचू स्टडीज में थे, 4th नंबर वालों को मतलब पढ़ाई वढ़ाई का कोई खासा शौक नहीं था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे ही करते रहते थे। और सबसे छोटा वाला तो छोटा ही था, ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसा है कि भाई अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना यार। तो पापा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई ना। और पापा वाज लाइक, मैं चाहकर भी अगर पढ़ना चाहूँ तब भी नहीं पढ़ सकता, मुझे काम संभालना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। ओके, सो इन शॉर्ट में कहूँ तो पापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी। या स्टोरी इतनी बड़ी है कि मेरा जो वीडियो है वो आई थिंक घंटे से बाहर चला जाएगा और शायद आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अगर बोर ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं स्टोरी बता दूंगी आपको। ओके, बट पापा को मत बोलना वरना मेरे जूते पड़ जाएंगे कि वीडियो में मेरे बारे में बोलना था क्या। तो हुआ यूं था कि पापा ने बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दिया, देन अदर चाचूज वगैरह सब सेटल्ड हो गए। नाउ माई ऑल द 3 चाचूज, 2 3rd number and 4th number, they are well settled in Mumbai. They are having 2 shopping malls. He is a reputed CA and very well settled. छोटा वाला 4th नंबर वाले चाचू 3rd वाले के पास ही रहते हैं, वही शॉपिंग मॉल्स वगैरह संभालते हैं, सो दोनों सेट हो गए। 5th वाले जो सबसे ज्यादा लाडले, छोटा बेटा सबसे लाडला, तो उसको जो 3rd 4th वाले चाचू थे उन्होंने बोला कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हो गया। अब पापा का नंबर आया तो पापा वाज लाइक, बिजनेस तो कर लिया लेकिन क्या होता है ना, बिजनेस में उधारी बहुत ज्यादा होती है। तो पापा कहते हैं 1 लाख का माल बेचता हूँ, उसमें से 10,000 हाथ में आते हैं, 90,000 की उधारी होती है, कैसे काम चलेगा ये वो। फिर पापा को मतलब शुरू से ऐसा था कि पापा को पेट में अल्सर है। व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, व्हेन ही वाज आई थिंक 2 or 3 years, तभी से उनको अल्सर है। उसको ऑपरेट भी करवाया था, लेकिन उसकी वजह से मतलब एक को ऑपरेट करने की वजह से दूसरी नसें जो थी वो स्टिचेस में चली गई, तो वो अब आई थिंक रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन भी ले ली और सब कुछ कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया। पापा ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स थे सबको दिखा दिया, नो रिजल्ट्स, ठीक है। तो बहुत बीमार रहने लग गए एंड ऑल। तो पापा वाज लाइक, मेरा सपना था कि मैं अपना नाम पूरी दुनिया में करूं, पूरी दुनिया मुझे जाने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और तुम लोग भी कुछ काम के नहीं हो, तो मैं भी पढ़ा लिया लिखा लिया, तुम्हारे में भी कुछ आना जाना है नहीं बेटा। मतलब मैं और मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको कुछ नहीं बोला जाता था, क्योंकि हम दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ने मुझे, शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है, इसीलिए स्टेबिलिटी मुझे मिली, लेकिन कुछ वक्त के लिए मिली। उसके बाद में आई वाज लाइक नथिंग, डूइंग नथिंग। अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल टर्म्स में, देन आई एम जीरो अर्निंग पर्सन, राइट, ठीक है। सो दीदी की शादी हो गई, अब बचा भाई। तो भाई तो लाइक ही वाज, कुछ उसकी किस्मत ने साथ दिया, कुछ उसके हार्डवर्क, उसकी डेडिकेसी, सब कुछ ने साथ दिया। नाउ ही इज इन अ वेरी रेप्यूटेड MNC बैंक, वर्किंग ऑन अ वेरी अमेजिंग पोस्ट। सो पापा वाज लाइक, अच्छा है मेरा बेटा तो पढ़ गया, मुझे मेरे फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज का दुख है कि मैं शायद कुछ कर लेता तो मेरा भी नाम होता, लोग मुझे जानते, मतलब मेरा सपना था कि मैं सब लोगों, पूरी दुनिया मुझे जाने, ऐसा हमेशा पापा कहते थे, राइट। तो
देन थोड़े टाइम पहले हम लोगों को ऐसा लगा, मतलब 5-4 years, राइट नाउ पापा इज 63 years, राइट? सो व्हेन ही वाज 55 तो हम लोगों ने पापा को बोला, पापा अब आप जॉब नहीं करोगे। जॉब इन द सेंस पापा का बिजनेस था, स्पाइसेस की हमारी फैक्ट्री थी, तो अकेले पापा से संभाला नहीं जाता था, बिकॉज भाई का तो जॉब है तो वो बाहर रहता है। एंड तो हम लोगों का यही था कि पापा अगर भाई बाहर जाएगा और मगर मेरी शादी हो जाएगी तो काम कौन संभालेगा, तो आप जॉब नहीं करोगे, मतलब आप बिजनेस बंद कर दो। तो पापा का मैं बिजनेस बंद करके घर में रह के क्या करूंगा, ये वो देन वो हमने सोचा कि यार क्या करें क्या करें क्या करें, ऑनलाइन बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, घर बैठे क्या करवाएं पापा से। फिर कोरोना आ गया, कोरोना ने बहुत हिट किया। उस टाइम में यूट्यूब बड़ा ट्रेंड में था, ठीक है। देन हमने पापा को कहा कि पापा यू आर वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? यस, माय डैड इज वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी। एंड फिर हमने कहा कि पापा आप ना एक काम करो, आप ना आपको जो भी लगता है जिस भी पर्सन के बारे में, आप उनके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, राइट? एंड देन मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ क्योंकि रियली बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी चल जाएगी, अभी 11 मिनट हो चुके हैं। सो पापा ने धीरे 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 वीडियोस बनाना स्टार्ट किया एंड बनाया। तो आपको पता है ना, हर किसी चीज को सेटल होने में आपका पेशेंस सबसे पहले बहुत ऊपर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पेशेंस है, दूसरा उससे इम्पोर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी, देन योर हार्ड वर्क, देन योर डेडिकेशन, एवरीथिंग हैज टू बी लाइक एट दिस लेवल। सो हमने ना बहुत बहुत पापा को यही बोला कि पापा कोई बात नहीं, अभी लोग नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, धीरे 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 आपको क्या करना है, फालतू बैठ के भी तो आप मतलब ऐसे ही तो कुछ तो भी करोगे, तो इससे अच्छा है ना कुछ आपका नाम होए, क्या पता हमारा कौन सा वीडियो कब चल जाए, किसकी किस्मत है। सो पापा ने धीरे 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 करके बोला एंड आई थिंक जनवरी 2023 में, यस जनवरी 2023 से पापा ने कंसिस्टेंसी करी वीडियोस में, मतलब स्टार्ट तो पापा ने 2022 जून में ही कर दिया था, राइट? तो इनिशियल 6 months में जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था तो पापा वाज लाइक क्या है यार, कोई देखते ही नहीं है, कोई देखते ही नहीं है। देन वी सेड पापा आपको पहले ही कहा था आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए तो बेटर है ना हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो पापा ने वो करते गए करते गए करते गए करते गए एंड राइट नाउ एट टुडेज डेट पापा इज अबाउट टू रीच 1 lakh सब्सक्राइबर्स। एंड आप ये मत सोचना कि उल्ले सिर्फ 1 लाख ही, तो हमें तो लगा तुम मिलियन और 1 मिलियन 2 मिलियन इनमें बात करी होगी। जब जो खुशी होती है ना, जब हम कोई काम को शुरू करते हैं और जब हमारी फर्स्ट जॉब, राइट एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट जॉब कर रही हूँ, मुझे 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो जो वो खुशी होगी ना, वो अगर मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे ना, वो तब भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट अर्निंग होती है, नो मैटर वो कितनी भी कॉस्ट की क्यों ना हो, बहुत फर्स्ट चीज तो हर चीज बहुत अमेजिंग होती है। सो पापा के लिए 1 लाख वाज लाइक, उससे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, पापा के 1 लाख तो अब होंगे, लाइक राइट नाउ इट्स 95,000 ओनली। सो आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी चले जाओ, सर स्मॉल विलेज, अ टाउन, अ डिस्ट्रिक्ट, अ स्टेट, anywhere you just go and tell पापा that पापा मैं इस प्लेस पे हूँ और मेरा कुछ भी रहना आना जाना खाना कैसे किधर आगे जाना है नहीं हो रहा, you just need to tell him like this and from every single corner there is a person जो पापा के सिर्फ एक कॉल का वेट करता है and he says yes Guruji, everyone says him Guruji, then Guruji please कभी तो हमें आप कोई काम कोई सेवा का मौका दीजिए and touch wood, it's touch wood, right? ये चीजें 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी नहीं है, उन 1 लाख लोगों ने जो पॉपुलैरिटी जो फेम उनको दिया है। एंड नाउ माई डैड इज, तुमने मेरा वो सपना पूरा कर दिया जो मैं बहुत छोटा था तब देखता था, आज मेरा सपना पूरा हो गया। एंड पापा इज लाइक मैं चाहता था कि लोग पूरी दुनिया मुझे जाने, सच्चे ने मुझे जाने।